ईरानी फजाइया इन, अमरीकी F-35 तैयारा आउट। ईरान ने अमरीका का जदीद तरीन F-35 तैयारा मार गिराया। अमरीकी ओहदेदार की तस्दीक। बरतानवी खबर रसा एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी ओहदेदार ने तस्दीक की है कि एक अमरीकी लड़ाका तैयारे को ईरान में मार गिराया गया, जिसके अमले की तलाश जारी है। ईरानी हुक्काम ने अवाम से अमरीकी तैयारे के पायलट्स की तलाश के लिए मदद की अपील कर दी। ईरानी सूबे के गवर्नर ने ऐलान किया, जो कोई अमरीकी पायलट्स को हलाक करने या गिरफ्तार करने में कामयाब होगा, उसे खास एजाज से नवाजा जाएगा। यूएई अपना कर्जा वापस लो। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान $2 अरब इसी महीने के आखिर में अबू धाबी को वापस करेगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक मौजूदा 3 बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र यूएई ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। जब चाहें बड़ी आसानी के साथ और किसी की मदद के बगैर भी आबनाए हुर्मस को दोबारा खोल सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा थोड़ा सा मजीद वक्त मिले तो हम आसानी से आबनाए हुर्मस को खोल सकते हैं, तेल पर कब्जा कर सकते हैं और खूब पैसा कमा सकते हैं। ये इक़दाम दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुआशी रवानी साबित होगा। डार की मवासलाती सिफारतकारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की फौरी ज़रूरत पर जोर। खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाक ट्रेन 5 निकात इक़दाम पर भी बातचीत। इसहाक़ डार और शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। रेलवे की मेहरबानी, कोई किराया नहीं बढ़ेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से रेलवे मुसाफिरों के लिए रिलीफ। हुकूमत पाकिस्तान का डीजल कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। इकॉनमी, AC क्लासेस समेत किसी किराए में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। फ्री ट्रेनों के किरायों में भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, वजीर आज़म ने मुश्किल वक्त में मुसाफिरों के दिल जीत लिए। ये आवाम के लिए तोहफा है। रेलवे का सफर हर शख्स की पहुंच में रहेगा। आइए यहाँ सरकारी सवारियाँ मुफ्त हैं। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तमाम सरकारी ट्रांसपोर्ट मुफ्त। इस्लामाबाद में तमाम सरकारी ट्रांसपोर्ट 30 दिन के लिए मुफ्त कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कल से 1 माह तक शहरी मेट्रो और सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। अवामी रिलीफ के लिए 35 करोड़ रुपए के अखराजात वज़ारत दाखिला बर्दाश्त करेगी। ट्रांसपोर्ट सहूलत से आम आदमी को बराह रास्त फायदा पहुँचेगा। मरियम नवाज मुसाफिर नवाज बन गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, सफर के दौरान टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में शहरी मुफ्त सफर कर सकेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। मरियम नवाज कहती हैं, 1 माह में वज़ीर आज़म ने आवाम को मुश्किलात से बचाने की भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म ने बदतरीन मुआशी सूरत हाल में आवाम को रिलीफ दिया। मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। शहरियों से ज़ाती सफारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील। मोटरसाइकिल वालों, तुम्हारी सब्सिडी हाजिर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवार को माहाना 2000 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान। 20 एकड़ तक जमीन वालों को 1500 रुपए फी एकड़ दिए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए, 2 एक्सेलेंस ट्रक को 70,000, बड़े ट्रक को 80,000 रुपए सिंध हुकूमत देगी। सिंध हुकूमत गंदम की खरीदारी खुद करेगी। मुराद अली शाह ने कहा कि टारगेटेड सब्सिडी का बोर्ड सुबह को उठाना होगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को यकीनी बनाना होगा कि वो किराए ना बढ़ाएं। परेशानी होगी, लेकिन हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। अवाम किसी गलत फहमी में ना रहे। पेट्रोल पंप्स पर कम कीमत में ईंधन दस्तियाब नहीं होगा। मुस्तहिक अफराद को मखसूस निज़ाम के तहत रिलीफ फराहम किया जाएगा। सिंध हुकूमत की ट्रांसपोर्टर दोस्त हिकमत अमलियाँ। सिंध हुकूमत की ट्रांसपोर्टर्स को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
शर्जील इनाम मेमन कहते हैं टोल टैक्स और दीगर सूबाई टैक्सेस में मुमकिन रिलीफ के हवाले से मुतालिका हुकाम से मुशावरत की जाएगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का टेलीफोनिक राब्ता। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद मुश्किलात के हवाले से गुफ्तगू। जमात इस्लामी शोर मचाएगी। जमात इस्लामी का अवामी राबता मुहिम और मुल्क गिर तहरीक का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोल की कीमत का निस्फ हिस्सा टैक्सेस पर मुश्तमिल है। हुकूमत सिर्फ गरीब का खून निचोड़ना जानती है। मुल्क में 2.5 करोड़ मोटरसाइकिल हैं। ये गरीब मोटरसाइकिल सवार यौमिया 200 रुपए सिर्फ टैक्स की मद में अदा कर रहा है। ताकतवर जागीरदारों से साल भर में 10 अरब रुपए भी जमा नहीं किए जाते। IPPs को सालाना 2000 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। IPPs के साथ अवाम दुश्मन मुआहदे करके कौमी खजाना लूटा जा रहा है। 3 हफ्तों में आवाम को पेट्रोलियम कीमतों पर 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। दुनिया में इस वक्त तवानाई का बहरान है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सर जुल्म नहीं, बहुत ज्यादती है। जुल्म तो हद से बहुत गुजर चुका है ना सब कुछ। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई अलमर्ड नहीं कर सकता। पेट्रोल तो आ रहा है, पेट्रोल तो आ रहा है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी है। अब हमारी तनख्वाह अभी इतनी है नहीं और पेट्रोल का रेट इतना बढ़ गया है, कैसे गुजारा होगा। सेठ हम अगर अपने बॉस को कहेंगे वो हमारी तनख्वाह थोड़ी बढ़ाएंगे कोई। पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े, हमारी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर सरापा एहतजाज। हुकूमती फैसले को आड़े हाथों ले लिया। कहा महंगाई के इस तूफान ने कमर तोड़ दी है। सस्ता करो पेट्रोल को सस्ता करो। सखर के आवाम पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मोटरसाइकिल ठेले पर रखकर शहर भर में जुलूस निकाला। कहा गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए परेशान हैं। आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके 2 वक्त की रोटी भी छीनना चाहती है। जज साहब हम इतना महंगा पेट्रोल कैसे डलवाएंगे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत से फौरी तौर पर कीमतों में इजाफा मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रीजन के दीगर मुल्कों में पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है। कम आमदनी के बावजूद पाकिस्तानी अवाम पर सबसे ज्यादा बोझ डाल दिया गया। हुकूमत ने बगैर किसी शफाफ फार्मूले के कीमतें बढ़ा दी और पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस मौशी इस्तेहसाल के मुतरादिफ है। ओगरा और हुकूमत की पॉलिसी गैर शफाफ और गैर आईनी है। भारत में पड़ा LPG का कहर। खलेजी जंग के बाद भारत में LPG के संगीन बहरान ने तवानाई पॉलिसियां बेनकाब कर दी। भारत में LPG सिलेंडर की शदीद किल्लत ने मुंबई से राजस्थान तक बड़े हिस्से को मफलूज कर दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक मुंबई में LPG सिलेंडर की किल्लत से कारोबार ठप। मजदूरों ने आबाई गांव की जानिब वापसी शुरू कर दी। LPG बहरान के बाद सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें मुआशी सरगर्मियों में बदतरीन कमी की वाज़ेह अलामत है। मुंबई में ईंधन के बहरान की वजह से खुराक और छोटे पैमाने की सनतों को शदीद मुश्किलात का सामना। भारत में 1000 रुपये से कम दस्तियाब LPG सिलेंडर की ब्लैक मार्केट में कीमत 3000 रुपये तक जा पहुंची। आबनाए हुर्मुज़ खुले या ना खुले, वोटिंग होगी। वोटिंग आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए सलामती कौंसिल में वोटिंग आज होगी। आबनाए हुर्मुज़ में फौजी कार्रवाई की इजाज़त देने की तजवीज़ पर वोटिंग की जाएगी। बहरीन ने सलामती कौंसिल में आबनाए हुर्मुज़ को फौजी कार्रवाई से खोलने की तजवीज़ दे दी। इजलास से पहले आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक 40 से ज़ायद ममालिक ने वर्चुअल मीटिंग की। फिर KPK, फिर दहशतगर्दी, फिर फितनों की पसपाई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू के थाना डोमेल पर ख्वारिज का बुज़दिलाना खुदकुश हमला नाकाम। खुदकुश हमला आवर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बना डाला। 5 मासूम शहरी शहीद।
4 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शहदा में 3 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल। रेस्क्यू टीमें और मकामी अफराद मुतासरा इमारत का मलबा हटाने और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। बेहतरीन हिफाजती इक़दाम की बदौलत थाना डोमेल पर हमला नाकाम हुआ, लेकिन खवारिज की बुज़दिली की वजह से आम आबादी को नुकसान उठाना पड़ा। सिक्योरिटी जराये का कहना है ये नासिर बन्नू के अमन पसंद अवाम को दहशत गर्दी में झोंकना चाहते हैं। इन खवारिज का खात्मा यकीनी है। आखिरी खवारजी के खात्मे तक नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या के इज्जत केस। बानी पीटीआई की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 अप्रैल को समाअत करेगी। बानी पीटीआई ने हक के दिफा खत्म करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। शाबाश पाकिस्तान, जबरदस्त फॉरेंसिक एजेंसी। कलील मुद्दत में पाकिस्तान की पहली जदीद तरीन नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी मुकम्मल फ़ुआल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी का दौरा। वज़ीर दाखिला ने DNA, फायर आर्म्स, सीरोलॉजी और एक्सप्लोसिव रूम्स का भी मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने कलील मुद्दत में एजेंसी को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल करने पर पूरी टीम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी का क़याम मौजूदा दौर का इंतहाई अहम तकाज़ा था। इस इदारे के क़याम से नेशनल सिक्योरिटी के मामलात और जराइम की सरकोबी में मुआवनत मिलेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से बरतानिया के आला ओहदेदार की मुलाकात। पाक बरतानिया दरीना ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन ने अपस्केल प्रोग्राम, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनज़्ज़म जराइम और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुनशियात की रोकथाम और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मौसर बनाने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से रवांडा की सफ़ीर की मुलाकात। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल। तालीम, सरमायाकारी और एक्सचेंज प्रोग्राम्स में ताउन बढ़ाने के इम्कानात का जायज़ा। चाय, कॉफ़ी और चावल की बरामदात में इजाफ़े और नए तिजारती मौक़े तलाश करने पर इत्तेफ़ाक़। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होंगे। पाकिस्तान आज एटम बम की वजह से महफूज है। सिंध के वज़ीर सईद गनी का आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब। कहा एटम बम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुल्क पर एहसान है। पाकिस्तान पर कोई मुल्क हमला आवर नहीं हो सकता। सोने की कीमत में 3,400 रुपये का इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,90,362 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 2,915 रुपये इजाफे से 4,20,406 रुपये हो गया। और PSL 11 का दूसरा मरहला 8 अप्रैल से कराची में शुरू होगा। हैदराबाद किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें गुज़िश्ता दिन कराची पहुंच गईं। कराची में लीग के 22 मैचेस खेले जाएंगे। ट्रेनिंग का आगाज़ हो गया।